बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ऐसे चिपके हैं कि फेविकॉल वाले भी उन्हें ढूंढ रहे हैं कि भैया कौन सा मिश्रण मिलाया है कुर्सी में कि छूटता ही नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो पलटू राम है। ये बात सरासर गलत है। नीतीश कुमार पलटू राम नहीं बल्कि पटकू राम है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। कहा जाता है कि वो पलट जाते हैं। अरे वो पलटते नहीं, पलट देते हैं। फर्क है। आप शुरू से देखिए, जिधर गए हैं उधर सरकार बनी है, जिसके साथ से हटे हैं वो पटका गया है। तो नीतीश कुमार पलटू राम नहीं बल्कि पटकू राम हुए। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े सियासी विशेषज्ञ दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का द एंड हो गया। वहीं जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो सबके मुंह पर ताला लग गया। पहले नीतीश बिहार की सत्ता में परिवर्तन का दम रखते थे, अब सीधे देश की सत्ता में परिवर्तन का दम रखते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी जिन दो पहियों पर टिकी हुई है उसमें नीतीश कुमार भी एक हैं। इसलिए बीजेपी अच्छे से जानती है अगर नीतीश डोले तो सरकार डोली, अब वो चाहे सेंटर की हो या राज्य की। वहीं नीतीश ने इशारा तो कर दिया है कि उनका मन डोल रहा है। लगता है अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अपने भतीजे के पास जाने वाले हैं। भतीजे यानी तेजस्वी यादव। इसकी सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। कैसे, अभी आपको बताते हैं। गौर कीजिए, एक वक्त में टोकरी भर भर के नीतीश कुमार को गरियाने वाले बीजेपी के नेता सब भी उनका अब गुणगान कर रहे हैं। नीतीश कुमार अजूबा मुख्यमंत्री हैं। ये बयान उस केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हैं जो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। जी हां, आखिर इतना बड़ा यू टर्न क्यों हुआ? क्या सत्ता में साझेदार हैं इसलिए गिरिराज सिंह के स्वर भी बदले हुए हैं? अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन क्या यही सच है? तो हम आपको बता दें कि दरअसल बिहार की सियासत को जानने वाले और नीतीश कुमार के दांव को परखने वाले बखूबी जानते हैं कि ये भी एक राजनीतिक रणनीति है। दरअसल एक ओर नीतीश कुमार दांव चल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर गिरिराज सिंह। अमित शाह के बयान पर गरमाई राजनीति की वजह से क्या नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर अकेले चल पड़े हैं? यह भी बड़ा सवाल है। नाराज नीतीश को मनाने की कोशिश तो नहीं कर रही बीजेपी। दरअसल बीजेपी और जदयू के बीच हाल ही के दिनों में तल्खी की बात जोरों पर है। वजह नीतीश कुमार को बीजेपी द्वारा तरजीह नहीं दिए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही ये मुद्दा विपक्ष भी लगातार उठाता रहा है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले ही कहा था बिहार की सरकार तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं, नीतीश कुमार तो बस फेस है। लेकिन क्या ऐसा वाकई में है? दरअसल इसके पीछे बिहार की राजनीति की वो स्थिति है जिसके केंद्र में हमेशा नीतीश कुमार रहते हैं। नीतीश कुमार जिस ओर भी झुक जाएंगे सत्ता उधर ही चली जाएगी। नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की गिरिराज सिंह की मांग को इसी कवायद का हिस्सा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल कई हैं। आपको बता दें कि बिहार में अगले साल विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, इसी को लेकर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई थी। दरअसल अमित शाह ने सामान्य रूप से शायद ये बयान दिया हो कि बिहार में एनडीए का नेता कौन होगा, इस पर हम लोग बैठकर बात करेंगे, एनडीए का नेता। लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया और शायद कहीं ना कहीं जेडीयू के नेताओं के जहन में भी ये बात घुस गई कि बीजेपी नीतीश कुमार के नाम को सीएम फेस के लिए आगे नहीं कर रही है। मतलब कि नीतीश कुमार को किनारे लगा सकती है बीजेपी। अब नीतीश कुमार राजनीति की ऐसी स्थिति में है जहां की उनके दाव को समझ पाना भी टेढ़ी खीर है। अब जब बिहार में प्रगति यात्रा पर वो निकले हैं तो उनके दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उनके साथ नहीं है। नीतीश कुमार की खामोशी अलग ही सवाल खड़े कर रही है। उनकी चुप्पी को एक बड़ा दाव भी माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने यह बयान दिया कि समाजवादी लोग परिस्थितियों को देखकर एक हो सकते हैं। तो और भी सियासी हलचल मच गई। अब इसी बीच गिरिराज सिंह ने
अभी ये मांग कर दी है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए। इससे पहले भी लगातार बिहार बीजेपी के नेता लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक है? और बिहार के एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही हैं और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अमित शाह का जो बयान है उससे सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जिनकी उम्र 30 साल है वो नहीं जानते कि लालू प्रसाद का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल और स्कूल की जर्जर स्थिति थी। आज नीतीश कुमार ने बिहार को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। ऐसे लोगों को देश में पुरस्कृत किए जाने की जरूरत है। ऐसे लोगों को भारत रत्न जैसी पुरस्कार से नवाजा जाए। एक वक्त में गिरिराज सिंह के लिए नीतीश कुमार अजूबा सीएम थे, अब वो ऐसे व्यक्ति हो गए हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। वाह रे राजनीति। इसमें एक और पॉइंट है दोस्तों, हाल के ही दिनों में गिरिराज सिंह जब सीएम नीतीश की एक बैठक में दूसरी पंक्ति में बैठे थे तो भी वह काफी बवाल मचा था। गिरिराज सिंह ने जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी तो भी नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आई थी। कहा जाता है कि इसके बाद ही बीजेपी ने गिरिराज सिंह की यात्रा से किनारा कर दिया था। इसी बीच ये पहला मौका है जब बीजेपी की तरफ से किसी केंद्रीय मंत्री ने अपनी ही सरकार से ये बड़ी मांग की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में सीएम नीतीश कुमार नाराज हो गए और बीजेपी नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रही है? तो क्या लगता है दोस्तों आपको, इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या फिर नीतीश कुमार इस बार बीजेपी को पटकने वाले हैं या फिर बीजेपी के साथ ही रहेंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।